माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। आओ राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तो विष्णु भगवान की पूजा कर चुकी, हवन द्वारा तुम्हारा मंगल मना चुकी, देवताओं के निमित्त चावल, घी, दूध, भेंट आदि चढ़ा चुकी। बधाई देने वालों को लड्डू और झोली फैलाने वालों को मोती लुटा चुकी। और तुम भी आओ, पहले कुछ भोजन कर लो, फिर आनंद से राजगद्दी संभालो। बस माता जी, खाने पीने को क्षमा कीजिए और शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा दीजिए। है ये क्या बात सुनाई? इसने तो मेरी सुध बुद्धि बिसराई। हाँ माता जी, अब राज के बदले राम की वन की तैयारी है, इसलिए जहां ठहरना पल पल बारी है। आखिर ऐसी क्या बात हुई बेटा? मुझे विस्तार से बताओ। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। आज माता जी ने एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्या अफसोस, चकरा गया है सिर मेरा बेटा, तेरे फरमान से फट गया मेरा जिगर, इस शब्द रूपी बांध से। इस वक्त समय से पहले कौशल्या क्यों ना मर गई, वनवास जाने से पहले कूच क्यों ना कर गई। माता जी, यदि आपका मन इस तरह घबराएगा तो राम अपने कर्तव्य को किस तरह निभाएगा? बांध ही रहती अगर तो मुझे कुछ गम न था, मौत आ जाती अगर तो मुझे कुछ गम न था। माँ का कहना मान ले, ना बन को जा मेरे जिगर। माता जी, आप अच्छी तरह जानते हैं सदियों का ये धर्म है, रखे पति की शान को। धर्म माता का है जे रखे धार्मिक संतान को। अगर मेरे वनवास में माता रुकावट पाएगी तो पति और पुत्र को जननी पतित कर जाएगी। नहीं नहीं बेटा नहीं। अच्छा अच्छा बेटा, यदि मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा ना दूं तो क्या तुम माता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? माता जी, आप ऐसा करने ही क्यों लगे? आप पतिव्रता हैं और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध जा ही नहीं सकती। ठीक है, तुम्हारी माता भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। माँ, एक नारी के लिए पुत्र से पहले पति का स्थान आता है। नारी का धर्म है कि सुख दुख में पति का साथ दे, पति की सेवा करे। मेरे लाल, माँ का कलेजा दूर हो रहा है।
तुम्हें इसका तनिक भी ध्यान नहीं। मेरी तो वृद्धावस्था है, ना जाने तुम्हारे लौटने तक मैं तुम्हें ना देख पाऊं। बस माँ बस, बड़े कठिन हैं ये शब्द। तुम्हारी दीन अवस्था, पिताजी के वचन और रघुकुल की रीत, इन सब ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। कहते हैं जिसको धर्म वो दुनिया का है चिराग। हट जाओ इस वचन से तो कुल को लगेगा दाग। माँ, लोग मुझे लोभी कहेंगे, ताने देंगे कि राज्य के लोभ में आकर पिता की आज्ञा का अनादर कर दिया। हे माँ, उस समय मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। माता, बस यही अड़चन है। मैं धर्म का त्याग कैसे कर दूं? तेरे राम से धर्म का त्याग नहीं किया जाता। और बेटा, तुम्हारी माँ से भी तुझे वनवास नहीं भेजा जाता। सौगंध माता तुझको है मेरे प्यार की। सौगंध तुझे है जननी उस जगत आधार की। उत्तर वियोग जैसे हो अब सह लीजिए। आज्ञा बन गमन की अब मुझे दीजिए। मैं लाचार हो गई। बेटा, तूने अपनी सौगंध देकर सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। अच्छा बेटा, जाओ, देवता तुम्हारी रक्षा करे। जिस धर्म की तुम रक्षा करते हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। माता जी प्रणाम। माता जी, स्वामी जी को कैसी आज्ञा हो रही है? क्या कहूँ बेटी, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि कुछ कह सकूं। नाथ, आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से तो वर पाए थे। आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए वन गमन की आज्ञा मान ली। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझे वन में जाना ही जरूरी है। जुआ से जो कहा उनका निभाना भी जरूरी है। निस्संदेह जुबान से कहा उनका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्रिय, ये कैसे शब्द मुंह से निकालते हो? स्वामी, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों दुख में डालते हो? जहां तो महल सब कुछ है। स्वामी, जहाँ आप नहीं वहाँ मेरे लिए सब फीके हैं। प्रिय, तुम्हें वन ले जाने के लिए राम लाचार है। स्वामी, यहाँ सीता का रहना भी दुश्वार है। जानकी, वहां पग पग पर कांटे होंगे। नाथ, हमें भी एक दूसरे के साथ रहकर दुख बांटने होंगे। वहां तुम जंगली जानवरों से घबराओगी। स्वामी, सीता उनसे अपना दिल बहलाएगी। जानकी, वह काम करो
जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, मेरा तो आपके साथ जाने में ही कल्याण होगा। माता जी, आप ही सीता को समझाइए। भला मैं इसे क्या समझाऊंगी? और राम, तुम ही कहा करते थे कि प्रतिव्रता स्त्री को सुख दुख में अपने पति का साथ देना चाहिए। तो फिर क्या पति धर्म सिर्फ मेरे ही लिए है? किंतु मुझे तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। दासी को भी अपनी माता के उद्देश्य का दम बनना है। दुख सुख में जो साथ निभाए, उत्तम गति सदा वो पाए। प्रिय, ये तो प्रण का पालन है, बयान नहीं। नाथ, मुझे साथ में चलना भी तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। परंतु सीते, मैं क्या करूं? लाचार हूं। तो मैं भी प्राण देने को तैयार हूं। जानकी, तुम्हें साथ ले चलना मेरे लिए दुश्वार है। भगवान, ताड़का को मारने वाले क्या इन्हीं के तीर हैं? शिव धनुष को तोड़ने वाले क्या यही रघुवीर है? छल कपट धोखा हुआ आज सीता के साथ, समझ बैठी थी जिन्हें, क्या यही मेरी तकदीर है? किंतु मैंने तो मेरे पिता जनक को ही नहीं, बल्कि बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी को धोखा भी दिया है। वह किस तरह? यदि धनुष को ना उठाते तो सीता को ना पाते। जिस धनुष को दौड़ा, अब मुझसे मुंह मोड़ा। परंतु धन्य है सास कई, जिन्होंने आपको सही पहचाना। जो पुरुष अपनी अर्धांगिनी को बा समझता है, वह चक्रवर्ती पद कैसे संभाल सकता है? सीते, चक्रवर्ती राज से अर्धांगिनी कुछ कम नहीं। राज जाए बाढ़ में, मुझे इसका गम नहीं। गम तो बस यही है, जंगलों में रहोगी किस तरह? नाजों की पाली हुई वनों के दुख सहोगी किस तरह? भूल जाऊंगी स्वामी महलों के आराम सब। जंगलों में आप होंगे तो होंगे आराम सब। कर्तव्य पथ पर अगर जान जाए गम नहीं, मुश्किलों में साथ छोड़ूं, इतनी कृतघ्न मैं नहीं। आज पिता का वचन निभाने मैं तो चला हूँ वन में। आज पिता का वचन निभाने मैं तो चला हूँ वन में। संग हमारे जा न सकोगे, सोच करो ना मन में। मुझे वचन निभाने दो, मुझे वचन निभाने दो। सीते सीते
शिक्षा मिली है माता पिता से, सुख दुख साथ में सहना, मुझे संगी जाने दो, मुझे संगी जाने दो, मेरे नाम मेरे नाम। महलों में रहकर सीते माता की सेवा करना, वहाँ वन में कष्ट है भारी, कांटों पे पड़ेगा चलना। महलों में रहकर सीते माता की सेवा करना, वहाँ वन में कष्ट है भारी, कांटों पे पड़ेगा चलना। रानी बनकर राज करो तुम इस घर के आंगन में, रानी बनकर राज करो तुम इस घर के आंगन में, मुझे वचन निभाने दो, मुझे वचन निभाने दो, सीते सीते। ये मानो बात हमारी, जो जिद न करो तुम प्यारी, प्रिय मानो बात हमारी, जो जिद न करो तुम प्यारी, नहीं साथ कभी छोड़ूंगी, संग झेलूंगी दुख भारी, तुमको लिए मैं कहाँ भटकूंगा, रह न सकोगी वन में, तुमको लिए मैं कहाँ भटकूंगा, रह न सकोगी वन में, मुझे वचन निभाने दो, मुझे वचन निभाने दो, सीते सीते। मैं भी चलूंगी संग तुम्हारे, यहाँ नहीं मुझको रहना, शिक्षा मिली है माता पिता से, सुख दुख साथ में रहना, मुझे संगी जाने दो, मुझे संगी जाने दो, मेरे नाम तेरे नाम। मैं हुक्म उसी माता का, सदा संग पति के चलना, कांटों की बात ही क्या है, शोलों पे पड़े क्यों न चलना। मैं हुक्म उसी माता का, सदा संग पति के चलना, कांटों की बात ही क्या है, शोलों पे पड़े क्यों न चलना। तुमको लिए मैं कहाँ भटकूंगा, रह न सकोगी वन में, तुमको लिए मैं कहाँ भटकूंगा, रह न सकोगी वन में, मुझे वचन निभाने दो, मुझे वचन निभाने दो, सीते सीते। मैं भी चलूंगी संग तुम्हारे, यहाँ नहीं मुझको रहना, शिक्षा मिली है माता पिता से, सुख दुख साथ में सहना, मुझे संगी जाने दो, मुझे संगी जाने दो, मेरे नाम मेरे नाम। मुझे वचन निभाने दो, मुझे संगी जाने दो,
प्रिय, मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी जिद को जरूर निभाओगी और जरूर साथ जाओगी। अच्छा, माता जी को प्रणाम करो और बन जाने की तैयारी करो। स्वामी, उम्र भर एहसान स्वामी, भूलू ना आपका, दासी बनकर नाथ लूंगी, चरण सेवा का मजा, हर समय अर्धांगिनी को दर्शन होगा आपका, 14 वर्ष व्यतीत होंगे, ना होगा पता दिन रात का। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए। जरूर जाओ बेटी, अपना प्रतिधर्म जरूर निभाओ। यद्यपि ये समय कलेश है, किंतु धर्म पालन के लिए ये कौशल्या तुम्हें पूरे मन से विदा करती हूँ। विधाता तुम्हें कुशल से रखे। भैया भैया भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर पुकारना कब से सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुलगात्री को माता नहीं कहूंगा और ये न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। माता जी, भ्राता जी को वन जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ये धनुष केवल शोभा की खान नहीं है। मैं अपने इस धनुष से महाराज की चतुरंगी सेना का विनाश कर दूंगा। भैया, अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। जब पिता ही अपने आचरण से फिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के मुंह में पड़कर। बस बस बेटा लक्ष्मण, जरा सोच समझ कर। बस भैया, मेरे भैया राम गद्दी पर बैठ जाए। यदि कोई विरोध करेगा तो एक को देख लूंगा। वे कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसका है गद्दी पर, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, ये संतोष का समय है, ना कि रोष का। भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को इस समय रहने दीजिए। राज कार्य में इतनी नरमी से कार्य नहीं चलता। माता हो, पिता हो, गुरु हो, यदि कोई भी अन्याय के रास्ते में चलता है तो उसे दंड देना ही चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही है तो काट दूंगा जड़ विपत्ति की। मुकाबला जो भरत करेगा, उड़ा दूंगा धज्जियां भरत की। नहीं भाई, पिताजी के वचनों के आगे। पिताजी तो अन्याय कर रहे हैं। यदि कैकेयी को दोनों वर धर्म के अनुसार दिए हैं तो राजगद्दी पर भी धर्म के अनुसार बड़े पुत्र का ही अधिकार है। सेनापति, युवराज, यदि राम राज्य चाहते हो तो महलों को घेर लो
राज तिलक में कोई अड़चन आए, मंत्रिमंडल, प्रजा, सेना हमारे साथ है। शास्त्र ग्रह और कोष की कुंजी हमारे हाथ में है। अपने तीरों से अभी प्रलय मचा देता हूं मैं। अन्यायी महाराज को कैदी बना देता हूं मैं। बस लक्ष्मण बस। क्या पिता को कैद करके राम पाए राज को, भाई के क्या रथ से रंग कर सजाए ताज को। राज त्रिलोकी का मैं माता पिता पे भार दूं, अपने भाइयों के लिए अपना सर्व भार दूं। भावुक ना बनिए भैया, संभालिए तीर कमान। राज सिंहासन आपके चरण चूमने को तैयार है। पिता और भाई को चिता पर चढ़ाकर सिंहासन पर बैठने वाले पर धिक्कार है। राजपाट प्राप्त करने के लिए कई बार खून के दलदलों से निकलना पड़ता है। जीवत कार पुरुष करते हैं, अपनों का संघार करना पड़ता है। वो मक्कार पुरुष करते हैं। परंतु आपका अवधपुरी के राज पर अधिकार है। भरत क्यों बने राजा जब आप इसके हकदार हैं? अधिकार की रक्षा निमित्त बांधी हुई तलवार है। कायरों का पक्ष क्यों फिर आपको स्वीकार है? धर्म संकट में पड़े पिता को मुक्ति दिलाना, अधिकारी होते हुए भी अपने भाई के पक्ष में चक्रवर्ती राज्य का त्याग करना, सौतेली मां की आज्ञा के आगे सिर झुकाना। यदि कायरों का पक्ष पिलाता है तो वीरों का धर्म किसे कहा जाता है? ये आदर्श है, व्यवहार नहीं। लक्ष्मण, राम आदर्श में भ्रष्ट होने को तैयार नहीं। तो क्या राम रघुकुल की मर्यादा को मिटाना चाहते हैं? बड़े के होते हुए छोटे को राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं? इस बात का अधिकार केवल पिताजी को है। उनकी तो जुबान बंद है। माता से भी आज्ञा पा चुके। माता जानकी की आपको सुगंध है। जानकी को भी अजमा चुके। वो तो पतिव्रता धर्म की प्रबंध है। 14 वर्षों के लिए अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में नहीं जाएंगे। भैया ऐसा कठोर प्रण ना लीजिए। बस अब वनवासी वेश बनाएंगे और वनों में सारी अवधि बिताएंगे। फिर विचार कीजिए। सोचना था जो कुछ भी सोचा विचारा जा चुका। दूर अब नैया हमारी से किनारा जा चुका। आज सीता राम दोनों जंगलों में जाएंगे। आप सब राजा भरत के राज में सुख पाएंगे। लक्ष्मण, हमारे जाने के पश्चात तुम राजा भरत की सेवा करना। आपके जाने के पश्चात इसका क्या अर्थ हुआ भैया? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। यह सेवक आपसे पहले युद्ध का त्याग करता है। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। अर्थात भैया लक्ष्मण को आप अपने से अलग कब से समझने लगे?
और फिर आप ही ने कहा था यहाँ यहाँ राम है, वहाँ लक्ष्मण है। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतर आत्मा है। जो भोग राम भोगेगा लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भाई शत्रुघ्न भी जहां नहीं है, गुरु, पिता, माता, सगे संबंधी और परिवारजन, इन सबको सहारा कौन देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे संबंधी केवल आप ही हो। आपके रहते मैंने ऐसी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के वेश में आकर यदि मैंने अनुचित बात कह दी हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे इतना क्रूर दंड न दे, मेरा त्याग न करे, मुझे अपने से अलग ना करे। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो भैया। भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। विनती करूं तुम्हारे, कैसे कटेंगे दिन बीए तुम्हारे। भैया साथ मैं चलूंगा, भैया साथ मैं चलूंगा। विनती करूं पड़ूं पाँव तुम्हारे, कैसे कटेंगे दिन बिन ये तुम्हारे। भैया साथ मैं चलूंगा, भैया साथ मैं चलूंगा। विनती करूं पड़ूं पाँव तुम्हारे। भैया, लखन के तुम प्राण भैया, माता पिता चारों धाम भैया। लखन के तुम प्राण भैया, माता पिता चारों धाम भैया। ले सकूं ले सकूं ना तुम बिन एक सांस। भैया साथ मैं चलूंगा, भैया साथ मैं चलूंगा। विनती करूं पड़ूं पाँव तुम्हारे। छोड़ के ना जाओ मुझे, मानो कहा नाथ मेरे ओ। छोड़ के ना जाओ मुझे, मानो कहा नाथ मेरे। मेरे राम
करूं पड़ूं पाँव तुम्हारे। सेवक हूँ तुम बिन अब मैं कैसे रहूं। स्वामी सेवक हूँ तुम बिन अब मैं कैसे रहूं। मैं चलूं मैं चलूंगा वन में साथ साथ भैया साथ मैं चलूंगा। भैया साथ मैं चलूंगा। विनती करूं पाँव तुम्हारे। कैसे कटेंगे दिन बिन ये तुम्हारे। भैया साथ मैं चलूंगा। भैया साथ मैं चलूंगा। विनती करूं पाँव तुम्हारे। अपने साथी ले चलिए। अच्छा लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही जिद है तो तुम भी माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी माता तो ये है। अब मैं यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है जानकी माता। शाबाश बेटा, आज तुमने मेरी दूध की लाज रख ली। माता जी प्रणाम। आज्ञा का है प्रश्न बड़ा। तोड़ो इसकी बंधन को, दे रही सुमित्रा है आज्ञा। ले जाओ सुमित्रा नंदन को। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता। जहाँ वन में अवधपुरी होती, जहाँ अवधपुरी में वन होता। आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। धन्य है ऐसे विचारों पर बलिहार मां। बिन मांगे जो दिया गया तेरा उपकार मां। परंतु मुझे गर्व तब होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तुमने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है, राम तुम्हारे पिता है। ये सो जाएं तो पहरा देना, ये खा ले तो कुछ बच जाए तो खा लेना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इनकी इतनी सेवा करना कि सीता सारे महलों के सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक धर्म सबसे कठिन धर्म है। जैसी आज्ञा माता जी। देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन में लिए जा रहा है।
उर्मिला सुमित्रा के धन को तू वन को लिए जा रहा है। ध्यान रहे इस जंगल में ये फूल न मुरझाने पाए, जैसा जाता हरा भरा और वैसा ही खिला खिला आए। ये छोटा है तू बड़ा, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। जैसी आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। लाइए माता जी, आपके वचन उचित हैं। बड़ा आनंद है हमको मिले उपहार वस्त्रों के। ये प्यारे वस्त्र हैं जोगी जनों के और संत जनों के। उपकार मां, महाउपकार।